प्रिय मित्रों, नमस्कार। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन जो क्वेश्चन किए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अपन आज करेंगे अध्याय नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके मुख्य बिंदु क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति, किसको बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशिष्ट संख्याओं के विशिष्ट संख्या जिन्हें निर्देशांक कहते हैं। कोई विशिष्ट संख्या हो और बिंदु की स्थिति स्पष्ट हो, ठीक है ना। जैसे कोई भी बिंदु x पे 0,2 है या y पे 2,3 है, कोई भी पॉइंट है तो ये विशिष्ट स्थिति अपन को पता चल रही है, वो निर्देशांक कहलाती है। अब देखो कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं x और x डैश और y और y डैश को जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष किसको बोलते हैं? यदि दो रेखाएं x और x अक्ष, ये x अक्ष x डैश कहलाता है, ये y और y डैश कहलाता है, ठीक है। y और y डैश कहलाता है। इसमें देखो y डैश कहलाता है, ये दोनों x और x डैश, y और y डैश, ये आपस में क्रॉस होते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु आपके कहलाता है। वो क्या है? इसमें ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर y अक्ष 0 होगा। यदि इस पर कोई बिंदु आ रहा है तो y अक्ष क्या होगा? 0 होगा। और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x निर्देशांक 0 होगा। यदि इस पे कोई लाइन पे कोई बिंदु आ रहा है तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर निर्देशांक 0, y के रूप में यानी x, 0 के रूप में होते हैं। यदि कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो वो पॉइंट x, 0 कहलाएगा। यदि कोई पॉइंट y अक्ष पे है तो y, 0, y कहलाएगी। और x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होंगे, y अक्ष पर y अक्ष के निर्देशांक 0 होंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है अपन देखते हैं। इसमें देखो एक कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई अपन को। x अक्ष डैश o ओरिजिन पॉइंट है और x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है। दो रेखाएं होती है, आपस में लंबवत काटती है, जहां वो बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। ये मूल बिंदु है आपके। आगे वाला देखो, आगे वाला क्या कह रहा है आपके, क्या पॉइंट है आगे वाला? प्रिय मित्रों, आगे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5वां, चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह यदि समतल में किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो अपन कैसे पता लगाएंगे कौन से चतुर्थांश में x क्या होता है और y क्या होता है? y का साइन और x का साइन आपको पता करना है। जैसे प्रथम चतुर्थांश के अंदर x is greater than 0, y equal to greater than 0, तो इसके निर्देशांक दोनों प्लस में आएंगे। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो दोनों x और y के निर्देशांक दोनों क्या होंगे? प्लस के होंगे। दोनों क्या होंगे? प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर x is less than 0, y is greater than 0 है तो माइनस प्लस, मतलब x आएगा माइनस का और y आएगा प्लस का। ये चीज सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर ध्यान रखें। तृतीय चतुर्थांश में x is less than 0, y is less than 0, तो निर्देशांक थर्ड चतुर्थांश के अंदर यदि कोई यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो दोनों x और y के निर्देशांक क्या होंगे? आपके 0 माइनस के होंगे। दोनों क्या होंगे? माइनस के होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में x is greater than 0, y is less than 0, तो निर्देशांक प्लस और माइनस होगा, मतलब x प्लस का होगा, y क्या होगा? माइनस का होगा। प्रिय मित्रों, एक बात और है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। कोटि और भुज क्या कहलाती है? कोटि और भुज क्या कहलाती है? यदि कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे आपके कोई पॉइंट आ रहा है तो इसमें x अक्ष पे जो भी बिंदु है ये भुज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। x भुज कहलाता है, ये y कोटि कहलाता है। ये y क्या कहलाता है? जो x की दूरी है वो भुज है, जो y की दूरी है वो
कोटि है, ये x, y का दोनों नाम हो जाएगा। यदि x एक्स की जो लंबाई है वो भुज कहलाती है, और जो y एक्स की लंबाई है वो कोटि कहलाती है। ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसमें कोटि और भुज वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कौन से निर्देशांक को कोटि और भुज कहलाती है। x एक्स को भुज कहलाता है, y एक्स कोटि कहलाती है। आगे वाला पॉइंट देखो, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें देखो, एक बार वापस देख लीजिए। कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रथम चतुर्थांश ये है जिसमें x और y क्या होंगे, प्लस के होंगे, और द्वितीय कोऑर्डिनेट्स ये हैं जिसमें माइनस और प्लस, x माइनस का होगा, y प्लस का होगा। ये दोनों माइनस के होंगे, दोनों x और y क्या होंगे, माइनस के होंगे। ये प्लस और माइनस होगा, ये प्लस और क्या होगा, x प्लस का होगा, y क्या होगा, माइनस का होगा। ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला मुख्य बिंदु, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, समतल में स्थित दो बिंदु P और Q है। P पे x1 y1 है, Q पे x2 y2 बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। दो बिंदु है तो क्या फॉर्मूला है आपके, ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है, PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर करना, y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर करके रूट लेना है, तो ये आपके PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ जाएगा। विशेष स्थिति मूल बिंदु 0 0 हो तो किसी बिंदु P की दूरी कैसे निकालेंगे। मूल बिंदु यदि 0 पे है कोई पॉइंट, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अपन रूट लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, रूट लेंगे। अब एक आगे आता है आपके, इसके देखो बिंदु, एक क्वेश्चन आपके विशेष पूछा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, और एक बिंदु मूल बिंदु पे है, दूसरा मूल बिंदु से एक बिंदु से P की दूरी ज्ञात करनी है, तो अपन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे। और इसमें देखो आगे क्या कह रहा है, एक वाला आगे और वाला पॉइंट देखते हैं अपन। आगे अंत बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंत बिंदु अंत विभाजन कर रहा है। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु अंत विभाजन कर रहा है, तो P के अभीष्ट निर्देशांक होंगे, बिंदु होंगे x1 x2 y1 y2, तो m1 m2 बीच वाला बिंदु है, m1 into x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, और m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब अपन को अच्छी तरह से ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। दो बिंदुओं के बीच अंत विभाजन करते हैं तो उसके P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं तब पता चल जाएगा। यदि P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में अनुपात विभाजित करें तो P के निर्देशांक कैसे होंगे। कोई AB है, AB रेखा है, बीच में P है पॉइंट, उस पर k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो उसको P के निर्देशांक होंगे P x2 plus x1 upon k1 plus k, यहाँ पे k x2 plus x1 k plus 1, k y2 plus y1 k plus 1, ठीक है ना, ये निर्देशांक होंगे। यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात P AB को 1 अनुपात 1 में विभाजित करें तो x2 plus x1 का 2, y2 plus y1 2, और तेज आगे वाला मुख्य बिंदु है आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब विकर्ण दिया हुआ तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण हो जाएगा, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण आपके सामने हो जाएगा। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, आपको अच्छी तरह से देखना है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आपको याद करना है, उससे क्वेश्चन संबंधी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन करेंगे तब अपन को बहुत अच्छा ये फॉर्मूला याद होगा, तब क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यदि आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेज के बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आपके, और आगे एग्जाम को देखते हुए अपन इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। 7.1 के क्वेश्चन दूरी सूत्र कहाँ लग रहा है, अंत विभाजन का सूत्र कहाँ लग रहा है, ये सभी तरह प्रकार के अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन को फॉर्मूला यूज होंगे तो पता चल जाएगा कैसे ये क्वेश्चन हल होते हैं।
थैंक यू मित्रों। और अपन को सूत्र भी याद करके आना है, सूत्र याद करोगे तब अपन को क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।